अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ करती हूँ उस खालिक हकीकी से कि वो हम सब को हमेशा अपनी खास हिफ्ज़ व अमान में, खास हिफाजत में रखें, बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रखें और हमारी हर जायज़ हाजत को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाएं। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ करती हूँ अपनी आज की मज़ेदार और लजीज़ रेसिपी का आगाज़, जो ख़जानों से भरी हुई है सेहत के। ये है क्लस्टर बीन्स यानी कि गवार की फल्ली, और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज़ बनेगी और सिर्फ 10 मिनट में। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करती हूँ रेसिपी को। ले ली थी मैंने फलियाँ, इनको मैंने धो के सुखा लिया था और इनको काट लिया था। प्री हीटेड मैंने ऑयल कर लिया है। ये मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। इसके अंदर मैंने मेथी दाना डाल लिया है और ज़ीरा डाल लिया है। अब ये दोनों डालने के बाद जो है मैं इनको सौते करूँगी। जब मेथी दाना और ज़ीरा की प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तकरीबन मैंने इसको 2 मिनट तक किया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन की 4 कलियां ली हैं और उनको लंबाई में काट लिया है। आप चाहें तो जैसे हम भगार के लिए लहसुन काटते हैं आप वैसे भी काट सकते हैं। अब इनको मैंने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ये सुनहरी होंगे, जो इनका प्यारा सा गोल्डन कलर आता है तो बस मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी एक चॉप्ड अनियन। ये मैंने अनियन काट ली है। ऑमलेट की शेप में मैंने काटी थी। जब हम ऑमलेट बनाते हैं जैसे हम उस वक्त काटते हैं प्याज को, उसी तरह मैंने काटा है इसको। अब मैं इसके अंदर प्याज डालकर प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करूंगी। प्याज को हमने जो है वो बिल्कुल भी डार्क टोन पे नहीं लेके जाना, नहीं तो हमारी जो सब्ज़ी का कलर है वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं आएगा। गवार की फल्ली जो है हमें इसको ज़रूर बनाना चाहिए और ये सेहत के ख़जानों से भरी हुई होती है। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर। ये मैंने एक टमाटर ले लिया था बड़ा, उसको चॉप कर लिया है और उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी चॉप करके डाल लिया है। तो मैं बात कर रही थी कि हमें गवार की फलियों को ज़रूर बनाना चाहिए। ये शुगर के मरीज़ों के लिए तो अनमोल तोहफ़ा है और हर घर में बुज़ुर्ग होते ही हैं, तो हमें अपने बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखना चाहिए और अपने बच्चों को भी सब्जियां खिलानी चाहिए। हमारे बच्चे बिल्कुल दूर जा रहे हैं, कोई भी हेल्दी चीज़ नहीं खाते, हर वक्त उनको जंक फूड चाहिए होता है। तो हम अगर उसमें इस तरह की सब्जियों में वेरिएशंस करेंगे, उनको ज़रा अलग तरीके से बनाएंगे, उनके लिए अपीलिंग लगेंगी उनको, तो वो ज़रूर खाएंगे। और एक माँ ही है जो मोहब्बत और प्यार से अपने बच्चों को हर चीज़ के लिए कायल कर सकती है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने बच्चों को थोड़ा वेजिटेबल्स वगैरह भी खिलाने की आदत डालें। सैलड्स भी ज़रूर बनाया करें, जो कुछ भी हो सके सब्जियाँ रखा करें उनके सामने, ताकि उनको उठाने की आदत हो। और अब मैंने इसमें पानी डाल लिया है। रेसिपी कार्ड में सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। अभी आप लोग रेसिपी को सही से देखें, यहाँ भी मैं लिखती हूँ। ये सब मैं आप लोगों की सहूलत के लिए कर रही हूँ ताकि आप लोग जब ये बनाएं तो वो बेहतरीन बने। और अब मैंने इसको कवर कर दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद देखें माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी फलियाँ तैयार हैं। लास्ट में मैंने इसके ऊपर डाल दिया था आमचूर यानी कि खटाई का पाउडर। इससे तो इसमें जो हमारी ये सब्ज़ी है इसमें ज़बरदस्त सा जायका आ जाएगा। और फिर डाल के मैंने मिक्स कर दिया है इसको। देखें क्या झटपट हमारी सब्ज़ी तैयार हुई है। माशाल्लाह फ़ाइनल लुक भी आपके सामने आ गया है। देखें मैंने आपसे कहा था ना कि हमने उसको डार्क टोन पे नहीं करना, उसका नतीजा ये निकला कि हमारी सब्ज़ी कितनी ज़बरदस्त बनी, कितनी प्यारी, कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल माशाल्लाह आई है। बहुत ही लजीज बनी थी। चपातियाँ बनाई थी मैंने इसके साथ और हमने सर्व किया था चपातियों के साथ ही। आप चाहें तो इसको ज़ीरा राइस या बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं। जितनी ज़्यादा हम सब्जियों का जो है वो अपनी खाने में इस्तेमाल करते हैं उतना ही हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है और मैदे के लिए भी बहुत अच्छी है। ये एकदम से मौसम चेंज हुआ है तो दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी गोश्त वगैरह खाने का, दिल चाह रहा है कि हम थोड़ा सब्जियां ही खाएं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे आपके प्यार भरे, मोहब्बत भरे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसी तरह मेरा साथ देते रहिए। मुझे आपकी सपोर्ट का बहुत 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 इतनी प्यारी सपोर्ट देने का बहुत शुक्रिया। जाती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होगी आपकी बहन एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।